अदानी जैसे लोगों का कर्जा माफ हो सकता है, तो मैं बता रहा हूं 16 लाख करोड़ रुपया आपका कर्जा माफ हो सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया उनका मत करो, इनका करो। मैं कह रहा हूं कि अगर अरबपतियों का हो सकता है तो फिर किसानों का हो सकता है। अगर आप न्याय चाहते हो, आप चाहते हो कि किसान का कर्जा माफ ना हो, मोदी जी कहते हैं किसान का कर्जा माफ नहीं होना चाहिए, तो फिर ठीक है, हर किसान इस बात को एक्सेप्ट करेगा, मगर फिर अदानी का भी 1 रुपया माफ नहीं होना चाहिए। अगर आप कहते हो कि अदानी का पैसा माफ होगा तो फिर किसान का होगा, मजदूर का होगा, स्टूडेंट्स का होगा, माताओं बहनों का होगा। और अगर आप चाहते हो कि हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ ना हो, हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, मगर फिर अरबपतियों का नहीं होगा। मगर अगर आप उनको पैसा देते हो तो इनको देना ही पड़ेगा। हम ये 2 हिंदुस्तान नहीं चाहते, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए, न्याय का हिंदुस्तान। इसीलिए हरियाणा में हमने 3-4 कदम लिए हैं, और इन चीजों का लक्ष्य एक ही है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा डालना। सबसे पहले महिला शक्ति योजना, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं के बैंक अकाउंट में। आजकल गैस सिलेंडर कितने का है? कितने का लगता है गैस सिलेंडर? 1200, 700 रुपए, मतलब 500 रुपए का गैस सिलेंडर में लगेगा, 700 रुपए आपके बचेंगे, जेब में 700 रुपए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसको हम फिर से लागू करेंगे, और 6000 रुपए हर महीने के विधवाओं को, बुजुर्ग लोगों को और डिसेबल्ड लोगों के बैंक अकाउंट में जाएगा। युवाओं के लिए सरकार में 2 लाख खाली रोजगार है, 2 लाख पोजीशन, मतलब 2 लाख लोगों के जेब में से नरेंद्र मोदी जी ने पैसा काट रखा है। 2 लाख युवाओं को हम वो सरकारी पोजीशंस देने जा रहे हैं, और सबको, हर जात को, सब लोगों को न्याय के साथ, रिस्पेक्ट के साथ ये 2 लाख पोजीशंस दी जाएंगी। सीधा आपके जेब में पैसा जाएगा हर महीने बैंक अकाउंट में। किसान को गारंटीड एमएसपी हरियाणा में, और जो अभी आपका धान नहीं खरीदा जा रहा है, चुनाव खत्म होते ही, कांग्रेस की सरकार आते ही आपके बैंक अकाउंट में धान के लिए पैसा जाना शुरू हो जाएगा। 100 गज के प्लॉट 3.5 लाख रुपए, 2 बेडरूम के मकान के लिए गरीब लोगों के लिए हम देने जा रहे हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली, और 25 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हरियाणा की सरकार हरियाणा के गरीब लोगों को देगी। ये देखिए, और आखिरी बात, जो सबसे जरूरी बात, जाति जनगणना। मुझे यह पता लगाना है कि इस देश में कौन से जात के कितने लोग हैं। आप देखिए, आज दिल्ली की सरकार देखिए, 90 अफसर हिंदुस्तान की सरकार चलाते हैं। ओबीसी की आबादी कम से कम 50%, दलित की आबादी 15%, आदिवासी 8%, माइनॉरिटी 15%, उसको आप जोड़ेंगे 90% हो जाता है।
90 अफसर में से जो हिंदुस्तान के बजट को बांटते हैं, सब निर्णय लेते हैं, जो हमें आके कहते हैं कि भैया नहीं, गरीबों को पैसा नहीं दिया जा सकता, नहीं किसानों का कर्जा माफ नहीं किया जा सकता, नहीं बीमा का पैसा नहीं एकदम नहीं दिया जा सकता, वही लोग 90 में से 3 ओबीसी वर्ग के हैं। आबादी 50%, 90 में से 3 और 5% बजट का निर्णय वो लेते हैं और पीछे छोटे छोटे कमरों में उनको बंद कर रखा है। बड़ी मिनिस्ट्री में नहीं मिलेगी उनको, छोटी सी मिनिस्ट्री मिलेगी। बड़ी मिनिस्ट्री में वही 8-9% के लोग, उन्हीं परिवारों के लोग, काम चलता जाएगा। दलित 15% है, 100 रुपए में से 1 रुपये का निर्णय दलित अफसर लेते हैं। 15% आबादी, और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो 1 रुपया दलित अफसर निर्णय लेता है। इसीलिए मैंने कहा है, कांग्रेस पार्टी ने कहा है, हम ये जानना चाहते हैं इस देश में कितने दलित, कितने आदिवासी, कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और ये भी जानना चाहते हैं कि इस देश का जो धन है, जो संस्थाएं हैं, जो बिजनेसेस हैं, उसमें दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने, ये हम पता लगाना चाहते हैं। छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, आप चौंक जाओगे, हिल जाओगे। आप खेती करते हो, लगे रहते हो, आप छोटा बिजनेस चलाते हो, नोटबंदी लग जाती है, गलत जीएसटी लग जाती है, आपको दबाया जाता है, कुचला जाता है। फिर मैं आपसे पूछता हूं, 90% आबादी है आपकी, दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी, और गरीब जनरल कास्ट, उसमें 5% और जोड़ दो, 95% आपकी आबादी। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े कॉर्पोरेट, 250 सबसे बड़े कॉर्पोरेट्स, उसमें मुझे बता दो ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, गरीब जनरल कास्ट के कितने, मुझे बता दो। नहीं जानते आप, मैं बताता हूं। 250 में से एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है, एक पिछड़ा नहीं है, और पूरा का पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर 24 घंटा कानून बनवाता है। उसमें आपका कोई है ही नहीं, एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है, एक पिछड़ा नहीं है। आपका काम मजदूरी करना, कॉन्ट्रैक्ट पे काम लेना, अमेरिका भागना, और उनका काम काले कानून, किसान कानून बनाना, यही हो रहा है। तो हमने कहा भैया हम पता लगाना चाहते हैं कॉर्पोरेट इंडिया में, मीडिया में, पिछड़े लोग कितने हैं, दलित कितने हैं, ये हमारे आए हुए